हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जॉब ज्ञान। तो आज से मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसीज़ का अपडेट डेली का लेकर के आऊँगा। बट आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है, सबसे पहले तो यार देखो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अभी कमेंट करके बता दीजिए कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, जिससे कि मुझे वहाँ पे सारी अपडेट्स पता चलते रहते हैं आपके क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है। आज मैं आपको जो अपडेट देने वाला हूँ, ये देने वाला हूँ एल&टी कंपनी की तरफ से। ठीक है। एल&टी कंपनी की तरफ से लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट आई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वैकेंसी की अपडेट है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जेई जूनियर इंजीनियर, साइट इंजीनियर और भी यहाँ पे कई सारी पोस्ट निकल कर आ चुकी हैं, जिसके लिए अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी एलिजिबल हैं, आपने आईटीआई कर रखा है तो भी एलिजिबल हैं, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी एलिजिबल हैं, आपने बीटेक कर रखा है तो भी आवेदन कर सकते हो। देखो, डायरेक्ट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जो है नीचे दिया दे रखा है, आप जाकर के उन्हें ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट आपको मिले सबसे पहले। कंपनी के बारे में जो लेटेस्ट वैकेंसी निकाली गई है 750 पद के लिए, इसमें डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। और किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, आपको यहाँ पे कितना वेतन मिलेगा, ठीक है, ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। बट जिसने अभी तक हमारे चैनल ऑनलाइन जॉब ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। आपको आने वाली ऐसी अपडेट प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड मिलती रहेंगी हमारे चैनल के थ्रू। तो जिसने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया फटाफट अपडेट के लिए, तो फटाफट से यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे ऑलरेडी आपको दे रखा है टेलीग्राम का, तो जाकर के उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आज मैं आपको सारी अपडेट दूंगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अपडेट है 10th 12th आईटीआई ग्रेजुएशन कैंडिडेट के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना। अगर आप वीडियो को आधी अधूरी जानकारी लेकर के जाते हैं तो भाई आपको कोई समझ नहीं आएगी। इससे अच्छा यही है कि आप अभी भी वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि जो भी उम्मीदवार हमारी वीडियो को देखते हैं एंड तक, तो आपको पता चलते रहता है कि कैसे सिलेक्शन होगा, क्या प्रोसेस है, फॉर्म कैसे भरना है, कैसे आवेदन करना है, इसकी लास्ट डेट क्या है। ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो तो। ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। इससे होगा क्या कि ये आपको लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट जो होती हैं वो सबसे पहले आपको यहीं पे ही व्हाट्सअप और टेलीग्राम के थ्रू दी जाती हैं। तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। एल&टी कंपनी की तरफ से जो लेटेस्ट वैकेंसी निकली हैं, ये आप लोगों के लिए सबसे अच्छा मौका है अब तक का, क्योंकि यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। सारी जानकारी मैं आपको डिटेल में दूंगा। इसके लिए बस वीडियो को एक लाइक कर देना। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, इसलिए आप वीडियो को लाइक करके जाना यार। देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो शॉर्ट डिटेल जो दी गई है इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये शॉर्ट डिटेल आप नहीं जानोगे तब तक आपको कोई समझ यहाँ पे नहीं आएगी। बेसिकली आपको शॉर्ट डिटेल में सारी जानकारी बताई जाती हैं कि कैसे फॉर्म को भरना होता है, कितनी पोस्ट हैं, लास्ट डेट क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कौन कौन सी पोस्ट निकली हैं। ठीक है। ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाते हैं शॉर्ट डिटेल में। तो आप एक बार यहाँ पे सारी डिटेल्स को जो है ज़रूर से पढ़ लिया करो, देख लिया करो। ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ ओवरव्यू डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टोटल पोस्ट, ऑफिशियल वेबसाइट, तो ये काफ़ी सारी अपडेट्स आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे टोटल जो पोस्ट हैं 750 टोटल पोस्ट निकली हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में और अलग अलग पोस्ट के लिए, जिसके लिए फ्रेशर और एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। तो इसके लिए फ्रेशर के लिए कौन सी वैकेंसी होंगी और एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट के लिए कौन सी वैकेंसी होंगी, सभी के बारे में आपको ओवरव्यू डिटेल में यहाँ पे बताई गई है। सारी जानकारी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है। इसमें 18 से 35 के जो भी उम्मीदवार हैं एज के, वो आवेदन कर सकते हैं और इसके रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे आवेदन कर पाओगे। इनका नोटिफिकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट आपको दे रखा है, जा करके चेकआउट कर सकते हो। एंड अब बात करेंगे यहाँ पे पोस्ट नेम के बारे में। तो यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट निकली हैं, क्या से क्या सिलेक्शन होगा, यहाँ पे सारी जानकारी आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जो पोस्ट हैं ट्रैफिक इंजीनियर, शॉप सुपरवाइजर, मैकेनिकल मेंटेनेंस मैनेजर, साइट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर एंड और भी यहाँ पे कई सारी पोस्ट हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे देखने को सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेन पॉइंट यहाँ पे कवर कर रखी है 3-4 पोस्ट के लिए। आगे मैं नोटिफिकेशन में भी आपको जानकारी दूंगा। एंड यहाँ पे टाटा स्टील की तरफ से लेटेस्ट वैकेंसी निकली है 1451 पद के लिए। डायरेक्ट आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं, सिलेक्शन पा सकते हैं। इसके लिए मैंने डायरेक्ट आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जा करके चेकआउट कर लीजिएगा।
L&T कंपनी की तरफ से टोटल वैकेंसी हैं, मैंने आपको ऊपर भी बताया कि यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी निकली है वो ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए है, चाहे वो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस होल्डर कैंडिडेट हो। 750 टोटल पोस्ट के लिए वैकेंसीज यहाँ पे निकल कर आ चुकी हैं। अब इसके लिए अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो इसका प्रोसेस क्या होगा, देखो सभी कैंडिडेट यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे सभी कैंडिडेट चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उन सभी कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए ओबीसी, एससी, जर्नल, एसटी सभी कैंडिडेट के लिए सेम प्रोसेस है, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से आपको फॉर्म भरना होगा। इसकी जानकारी भी आपको दी गई है। जिसने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ यार टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, और हमारे चैनल ऑनलाइन जॉब ज्ञान को भी सब्सक्राइब करके इस तरीके से जो बेल आइकन है इसको ऑल पे क्लिक ज़रूर से करके रखना, ताकि आपको जो लेटेस्ट वैकेंसीज़ के अपडेट हैं वो सबसे पहले देखने को मिल सकें। एंड यहाँ पे अब बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आप लोगों के लिए यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या फिर आपने बीटेक कर रखा है तो भी आप इसके लिए आवेदन यहाँ से कर सकते हैं। यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी रहने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो ज़रूर से एक बारी फॉर्म भरिएगा और कमेंट करके अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में ज़रूर बताना कि आपने क्या कर रखा है क्वालिफ़िकेशन में, ठीक है, जिससे कि मुझे आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी पता चलते रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। तो भाई यहाँ पे आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। तो इसमें जो एज रखी गई है, जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष होना चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है वो 35 वर्ष 35 ईयर तक यहाँ पे होना चाहिए। और जो यहाँ पे एज काउंट की जाएगी वो की जाएगी 1 जून 2025 तक, ठीक है। ये आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। एंड इसके बारे में आप बात करें फिर आप यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस आप लोगों के लिए क्या देना होगा, क्या एप्लीकेशन चार्ज रखा गया है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा जानकारी। आप इनके ऑफिशियली पोर्टल पर जाकर के भी विजिट कर सकते हो, इसका लिंक मैं डायरेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर L&T के ऑफिशियली कैरियर पोर्टल पर जाकर के भी आप ये जॉब्स के बारे में सर्च कर सकते हो और नोटिफिकेशन को भी देख सकते हो। अब इसमें देखो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए ना कोई चार्ज नहीं है, जीरो फीस है। और एससी, एसटी, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी आप देख सकते हैं कोई चार्ज नहीं है, जीरो फीस है। तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, कोई भी एप्लीकेशन चार्ज आपको नहीं देना है। ऑफिशियल कैरियर पोर्टल के थ्रू जितने वैकेंसीज निकलती हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पोस्ट होती हैं उनकी जो फीस होती है वो जीरो ही होती है ज़्यादातर, ठीक है। इसके बारे में सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको बहुत ही ईजिली तरीक़ा से किया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर टेस्ट होगा, और यहाँ पे फिर जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो ये कुछ स्टेप्स बताए गए हैं जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एंड यहाँ पे एसबीआई बैंक की तरफ से लेटेस्ट वैकेंसी निकली है, नहीं चेक करा जा करके चेक कर लीजिए। देखो दोस्तों, आजकल क्या है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी में हो या फिर वो गवर्नमेंट जॉब्स हो, ठीक है। तो इसके लिए सारी अपडेट्स के लिए मैं आपको कोशिश करूंगा कि अगर आपको प्राइवेट जॉब को अगर नौकरी पाना है तो हमारे चैनल से आज ही जुड़िए, जो कि ऑनलाइन जॉब ज्ञान आपको प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स लेकर के आता है, और गवर्नमेंट जॉब की भी अपडेट लेकर के आता है। तो आज ही यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि आपको लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट मिले सबसे पहले। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की। अब जब फॉर्म भरोगे, देखो कई सारे ऐसे लोग हैं जैसे फॉर्म भरते ही हैं, भाई ऑलरेडी सभी फॉर्म भरते हैं। उसमें क्या होता है, जब फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, ऑलरेडी मैक्सिमम जितनी वैकेंसी होती हैं सब में आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने ही लगाने होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में ये वैकेंसी जो निकली है इसमें भी आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे कि आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा का मार्कशीट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, रिज्यूम और कवर लेटर। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप लोग यहाँ पे लगा दीजिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन डेट के बारे में। एप्लीकेशन डेट में अब मान लीजिए आप जो है कब से कब तक की ये डेट रहेगी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये 25/5/2025 से स्टार्ट हुई हैं, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 15 जून 2025 है, ठीक है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, कैसे आपको अप्लाई करना है उस प्रोसेस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ बहुत ही ईजिली तरीका से, ताकि आप में से मैक्सिमम लोग बहुत ही ईजिली तरीका से फॉर्म भरना समझ पाएँ और पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएँ।
तो गाइस अभी आप लोगों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए करना क्या है, देखो सबसे पहले तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे डायरेक्ट लिंक दिया है, ठीक है। डायरेक्ट अप्लाई का लिंक जो है मैंने ऑलरेडी दे रखा है। उस लिंक पे क्लिक करके भी आप फॉर्म को भर सकते हो, पूरी जानकारी यहाँ पे नोटिफिकेशन के थ्रू भी देख सकते हो। बट अगर आप बाई चांस वो लिंक काम नहीं कर रहा है तो आपको करना क्या है, गूगल पे आपको आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है भाई ऑनलाइन जॉब तक, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ सर्च करके। ऑनलाइन जॉब तक आपको सर्च करना है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है। ऑनलाइन जॉब तक आप सिंपल से टाइप करके जो है सर्च कर सकते हो। और इसके लिए सबसे पहली जो वेबसाइट दिखेगी www.onlinejobtak.online, आपको यहाँ पे ही क्लिक कर देना होगा। एंड जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से एक पोर्टल खुल के ओपन होगा और यहाँ पे ही आपको सारी अपडेट्स दी गई हैं, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। L&T रिक्रूटमेंट 2025 और इसमें जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको ये ऐड वगैरह दिखाई देता है 24 आवर का, तो इस पर यहाँ पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ सेकंड यहाँ पे जो है ऐड के लिए दिखाएगा और उसके बाद यहाँ पे कट करके आप इसे क्लोज भी कर सकते हो। देन अगर आपने अभी तक यहाँ पे जा करके फॉलो नहीं करा है वेबसाइट को, तो भाई यहाँ पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि फॉलो करने से होगा ये कि जो भी यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा, तो आप जो है जल्दी से जल्दी आवेदन कर पाओगे। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे जो आर्टिकल लिखा गया है 2 जून को, ये L&T कंपनी का, इस पर ही आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जो भी ऐड दिखाई देता है उसे क्लोज कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने आपको बेसिक जानकारी बताई थी, वो बेसिक जानकारी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी सारी की सारी। तो जितनी भी डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं ये यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे आप पूरी डिटेल्स को पढ़ने के बाद फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। देन नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको काफ़ी सारे लिंक्स देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। L&T कंपनी की तरफ से जो महत्वपूर्ण लिंक्स हैं, जैसे कि अप्लाई और नोटिफिकेशन का लिंक, तो ये आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, सारी डिटेल्स बताई गई हैं। अप्लाई के लिए यहाँ पे जो क्लिक here का ऑप्शन दिया गया है सामने, इस पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप देख सकते हैं कि आपके सामने इस तरीके से बहुत सारी वैकेंसीज़ की अपडेट ओपन हो जाएंगी, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। तो ये काफ़ी सारी पोस्ट निकल कर आ रही हैं, जैसे कि मैकेनिकल मेंटेनेंस मैनेजर की है, शॉप सुपरवाइज़र की है, साइट इंजीनियर की है, ट्रैफिक इंजीनियर की है, ठीक है। और भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है प्रीकास्ट इंजीनियर की है, ठीक है। एंड यहाँ पे डिज़ाइन इंजीनियर की है, ह्यूमन रिसोर्स की है। तो ये काफ़ी सारी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले सारी अपडेट्स के लिए और यहाँ पे पूरी नोटिफिकेशन के लिए पहले आप भाई यहाँ पे जो आपको, जैसे कि मान लीजिए डिज़ाइन इंजीनियर की जो पोस्ट है, इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फिर आप ये देखेंगे कि उसमें क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और कैसे कैसे सिलेक्शन होगा, ये प्रोसेस आप यहाँ पे जानिएगा, ठीक है। तभी जो है आप यहाँ पे आवेदन करिएगा। इसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, उसके बाद फिर आपके सामने इस तरीके से पूरा पेज यहाँ पे खुल के ओपन हो जाएगा। अब इसमें देखो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो ME, यानी कि आपने जो है मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई गई है, कैसे फॉर्म को भरना होगा, क्या 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 प्रोसेस हैं, आपको क्या कार्य करना होगा, ठीक है, ये जानकारी दी गई है। अब ये मान लीजिए आप ME वाले कैंडिडेट के लिए है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन कम है तो आपको क्या करना है, देखो ये यहाँ पे जो है आपको बहुत सारी पोस्ट दी गई है, जैसा कि आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे देखिए क्वालिटी की है, ठीक है। यहाँ पे प्लानिंग इंजीनियर की है, 3 से 7 के बीच में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है और आपके पास यहाँ पे क्वालिफिकेशन को नोट जो पोस्ट है उसको पहले ओपन करके क्वालिफिकेशन के बारे में चेक कर लेना, तभी आप उसके लिए आवेदन करना, ठीक है। इसके लिए अगर आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ओनली कर रखा है आपने, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है आपने, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसमें आप लोग यहाँ पे जो है इसके स्किल्स के बारे में बताया गया कि आपके पास कौन कौन सी स्किल्स यहाँ पे होनी चाहिए और कब से कब तक यहाँ पे पोस्ट जो है एंडिंग डेट है, कब से कब तक की यहाँ पे लास्ट डेट रहेगी, ये पूरी जानकारी दी गई है। ऐसे ही यहाँ पे और भी यहाँ पे कई सारी पोस्ट दे रखी हैं, तो जिस 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 उम्मीदवार को पोस्ट के लिए आवेदन करना है भाई, तो भाई सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि पहले तो आप पूरी जानकारी देखो, उसमें क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आपके लिए वहाँ पे जो है मान लीजिए एक्सपीरियंस मांगा गया है, ये सारी जानकारी देखने के बाद तभी जो है आवेदन करना। आवेदन कैसे करना है, जैसे कि सपोज़ करो यहाँ पे जो साइट इंजीनियर की जो पोस्ट है, इसके लिए मुझे आवेदन करना है, तो यहाँ पे जो अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करके मैं ओके पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। एंड ओके पे क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने एक इस तरीके से पोर्टल ओपन होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, ठीक है।
और इस पोस्ट के लिए पूरी जानकारी जो है वो आपको यहाँ पे भी दे रखी है, तो जो कि आप पूरी जानकारी यहाँ से भी रीड कर सकते हो आराम से। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से फॉर्म दिखेगा एंड यहाँ पे क्या करना है, न्यू यूज़र या रजिस्टर दोनों पे भी किसी पे भी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम न्यू यूज़र पे क्लिक कर देंगे। न्यू यूज़र पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए भाई, सबसे पहले नाम पूछ रहा है, ईमेल आईडी पूछ रहा है, मोबाइल नंबर और पासवर्ड के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, नाम और पासवर्ड ये कंफर्म करके हम मतलब डाल के यहाँ पे टिक करेंगे, फिर यहाँ पे टिक करेंगे एंड यहाँ पे साइन अप का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे साइन इन का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो अपने ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपने क्रिएट करा था दोनों को वहाँ पे डाल देना है और फिर साइन इन के ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक कर देना है। आगे आपका फॉर्म खुल के ओपन होगा और वहाँ पे ही आप लोग अपनी डिटेल्स को फिल करेंगे, जैसे कि नाम, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, फोटो, सिग्नेचर, रिज्यूम। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अपलोड करनी होंगी। तो आई होप आपको मैंने डिटेल यहाँ तक जो बताई है वो समझ में आ गई होगी। कोई डाउट अगर किसी का रह जाता है तो कमेंट करके पूछ लेना, कमेंट में मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर से जाना और कमेंट करके अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बता देना।